माँ काली से ध्यान के माध्यम में बात कैसे करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, भक्तों के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे तो वो माँ काली से डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं और हमारे घर की और हमारे बारे में सच्चे वचन पर पूछा भी हमें दे देते हैं। और हम भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने हमारे बारे में सब कुछ कैसे बता दिया, क्योंकि उसे माता काली ने बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ध्यान के माध्यम से काली माता से बात कैसे की जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखना। और जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें। अगर आप सच्चे भक्त हैं माता काली के तो कमेंट में जय माता काली जरूर लिखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं माँ काली से ध्यान के माध्यम में कैसे बात की जा सकती है। देखिए, माँ काली से बात करने के लिए आपको उनकी एक साधना करनी पड़ेगी, जो साधना आपकी 1 हफ्ते की रहने वाली है, यानी कि 7 दिन की। 7 दिन की साधना आप घर पर ही करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इस साधना में आपको कुछ नियम भी रखने पड़ेंगे, जैसे मीट मछली का नियम, शराब का, मदिरा का, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है ना पीनी है, क्योंकि ये साधना आप बिल्कुल सात्विक रूप से करेंगे। और इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस साधना को आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है और मंगलवार के दिन से आपको दिन गिनते जाना है। जैसे 7 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपकी साधना भी सफल हो जाएगी। फिर उसके बाद माँ काली आपके ध्यान में आने शुरू हो जाएगी। सबसे पहले साधना आपको कैसे करनी है, सुबह उठ के स्नान करना है और जिस घर में आपका मंदिर है उस घर में सारी साफ सफाई अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद एक लोटे में आपको जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है और थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डालना है, जैसे 2 से 3 बूंद, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले इस लोटे के जल को जाके सूर्य देव के सामने चढ़ाना है। माँ काली का नाम लेना है, भगवान शिव का लेना है, अपने घर के देवी देवताओं का लेना है, अपने घर के सभी पितरों का लेना है। इससे क्या होता है कि हम जब स्नान कर लेते हैं तो हमें शक्तियों को भी स्नान कराना पड़ता है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमारे देवी देवताओं को स्नान होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले माता के आगे आपको देसी घी की जोत जलानी है। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप छोटा सा डब्बा ले लीजिए और 7 दिन तक लगातार देसी घी की जोत आप माता के आगे जलाएंगे। और रोज़ आपको सुबह शाम की पूजा करनी है। सुबह भी पूजा में जोत जलानी है और 5 अगरबत्ती लगानी है, धूप बत्ती भी लगा सकते हैं। पूजा करने के बाद आपको एक हवन कुंड में माता को भोग लगाना है। जैसे आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप मिट्टी का सकोरा ले लो, जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें उतारे किया जाता है, उसमें भी माता को भोग लगाया जाता है। या फिर आपके पास कोई भी ऐसी साफ़ सुथरी चीज़ हो जिसमें आप माता को भोग लगाएं। सबसे अच्छा होता है हवन कुंड, तो आप हवन कुंड ले लीजिए। आपको हवन कुंड में कम से कम 5 से 10 बड़े बड़े से कपूर रख लेने हैं। कपूर जला के माँ काली का ध्यान करते हुए आसन पर बैठ जाना है। एक लोटे में जल भर के भी रख लेना है हवन कुंड के पास, क्योंकि इस साधना में जब हम पूजा पाठ साधना कर लेते हैं तो जो जल होता है वो लास्ट में चढ़ाना जरूरी होता है। सबसे पहले 7 बतासे और 14 लौंग माँ काली के सभी रूपों के नाम से आप चढ़ाएंगे। नाम नहीं पता तो आप सिर्फ काली माँ के नाम से 7 बतासे और 14 लौंग आप कपूर के ऊपर रख देंगे। अब ये रखने के बाद आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है जो चक्कू से काट कर आपको कपूर की अग्यारी के साइड में ही रख देना है। फिर एक जायफल लेना है जो आपको कपूर की अग्यारी पर रख देना है। फिर जायफल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, साबुत डंडी वाला, ठीक है। साबुत डंडी वाले पान के पत्ते पे 5 प्रकार की जो मिठाई होती है वो ले आना, उसमें से थोड़ी थोड़ी सी तोड़ के पान के पत्ते पे रख देना। फिर उस पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके उसको आपको 2 लौंग उसमें अंदर लगा देनी है और लगाने के बाद माता को अग्यारी पर चढ़ा देना है, ठीक है। सुबह शाम आपको ये सेवा करनी है, जो आपको 7 दिन तक लगातार करनी पड़ेगी और 7 दिन में ही माता काली आपके ध्यान में आनी शुरू हो जाएगी। और नियम के साथ करें, जो मैंने आपको नियम बताया है, मीट मछली शराब का इन चीज़ों से आपको दूर रहना 7 दिन तक।
और इस साधना को कंटिन्यू करना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यू 7 दिन तक लगातार करेंगे, चाहे आंधी आए तूफान आए, लेकिन आपको इस साधना को बिल्कुल छोड़ना नहीं है आधा अधूरा। आपको इस साधना को पूरा करना है 7 दिन तक लगातार। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं माँ काली की पूजा कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन माँ काली से मेरी बात नहीं हो पाती, मेरे ध्यान में माता नहीं आती है। तो देखिए, ध्यान में माता ऐसे हर किसी की नहीं आती है, ठीक है। उनको बुलाना पड़ता है, उनकी साधना करनी पड़ती है। अगर आप भी माँ काली से ध्यान में बात करना चाहते हो तो इससे बेहतर साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल आसान है। और आपको ये भी बता दिया है 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 7 दिन आगे टपेंगे नहीं, 7 दिन के अंदर अंदर ही काली माँ आपके ध्यान में आने लग जाएगी। आप ध्यान करोगे माता का तो ध्यान में आपको महसूस होए करेगा माँ काली आपके आसपास है। और आप एक एक करके अपने सवालों का जवाब लेंगे तो आपके कानों में आपको जवाब भी मिलेगा। तो यही कहते हैं भक्ति में शक्ति। अगर आप इस साधना को करते हैं तो ही आप माँ काली से ध्यान में बात कर सकते हैं। मैंने भी इस साधना को किया था माँ काली से बात करने के लिए ध्यान में। अब जैसे कोई भी व्यक्ति आता है मुझसे पूछता है तो मैं ध्यान में ही बैठे बैठे उसे सब कुछ बता देती हूँ, क्योंकि जो मुझे माँ बताती है, जो माँ का आदेश होता है, वही मैं सामने वाले व्यक्ति को बता देती हूँ। तो अगर आप ये साधना करना चाहते हैं और अगर कुछ भी पूछना है तो वीडियो में कमेंट करें और हमसे पूछें। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सच्चे भगत हैं माता महाकाली के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको भक्ति पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और प्रतिदिन आपको यहाँ पर न्यू वीडियो देखने को मिलती है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।